क्या आप अभी भी अपना व्हाट्सअप जो है एकदम नॉर्मल तरीके से ही यूज करते हैं? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप अभी भी किसी न्यू पर्सन को मैसेज करना होता है तो आप उसका नंबर सेव करते हो, फिर आप उसको मैसेज करते हो, या फिर आपको कोई ऐसा बंदा है जो आपको किसी अननोन ग्रुप में ऐड करते रहता है तो आप सोचते हो कि भाई इसको मेरा नंबर मिलता किधर से जो मुझे ये ऐड कर देता है ग्रुप में, यानी कोई अनजान व्यक्ति मुझे किसी अननोन ग्रुप में ऐड ना कर पाए। या फिर आपको किसी का स्टेटस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे अपना ये स्टेटस सेंड कर, तो आप उसे मैसेज करके बोलते हो। तो ये सब आपको अब करने की जरूरत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास चौरसिया। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सी सारे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपकी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वो है व्हाट्सएप का स्टोरेज कैसे क्लियर करने का। यानी कि जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो वो लगभग 55 MB का रहता है, फिर उसके बाद 200 300 400 500 MB तक पहुंच जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना है, एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आप ऑल 59 एप्स पर क्लिक कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर स्टोरेज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये आपके व्हाट्सएप को पूरा रीसेट कर देगा। या फिर उसके बाद कैच क्लियर का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको कैच क्लियर करना है। जो भी ये डेटा आपका यानी इंटरनेट खर्च किया रहेगा वो कैच क्लियर कर देगा, और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है वो कम एमबी में कर देगा, यानी कि 133 MB भी अभी भी है। यानी कि आप अगर और अभी स्पेस खाली करना चाहते हैं व्हाट्सएप से, तो आप क्या कीजिए, आपको अभी व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बटन में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेस में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टोरेज यूजेस, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। इस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कितना एमबी लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एमबी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैं इसका जो है वो क्लियर करके अपना स्पेस जो है मेमोरी की बचत करूंगा। तो यहाँ पे आपको जो भी डिलीट करना है, वीडियोस, ऑडियो या फिर टेक्स्ट मैसेज, जो भी डिलीट करना है, या फिर आप पूरा डिलीट करना चाहते हो तो पूरा डिलीट कर सकते हैं। यहाँ फ्री ऑफ स्पेस पे टच कीजिए। अब आप जो भी डिलीट करना है आप उसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे डिलीट आइटम करते ही सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह अपने व्हाट्सएप के स्टोरेज को कम कर सकते हो, आप अपनी मेमोरी की बचत कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि आप लेट्स से कभी आपने अपना सिम खो दिया और कोई बंदा आपका सिम पा गया और वो आपके नंबर पर व्हाट्सएप ओपन करना चाहता है, तो लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि जो भी आपका प्रीवियस व्हाट्सएप रहेगा वो आपके मोबाइल में चलता रहेगा, वो उसके पास सारे डिटेल वो उसके पास चले जाएगा। तो ऐसा करने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप में जाना है। यहाँ आपको व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में यहाँ पे देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको एक पिन कोड डाल दीजिए, लेट्स से मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पे फिर से उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मैं उसको कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल डालना है। ईमेल पर आपको मैसेज आएगा। जैसे ही कोई ट्राई करेगा कि बंदा ये आपका यहाँ से, जैसे आप कोई ईमेल डालते हैं तो कोई साइन इन करने की कोशिश करता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि समवन ट्राइंग टू साइन इन यूर बाय यूजिंग योर अकाउंट, ईमेल पे आता है। तो इसी तरह आपको ये भी देगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल, इसको डन कर देना है। तो अब ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो अब आइए नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं। जब भी आपको व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस देखते हैं तो आप क्या करते हो कि जैसे मैंने इसका स्टेटस देखा तो मुझे जैसे ये पसंद आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई अपना ये स्टेटस मुझे सेंड कर। तो मैं इसको ऐसा बोलने के बजाय मैं क्या काम करूँगा, मैं अपने फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे थीम बर्गर आइकन जो दिख रहा है यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में आपको ध्यान रहे शो हिडन फाइल्स ऑन रहना चाहिए, इसको ऑफ करना नहीं है। यहाँ पे ऑन करने के बाद मैं
यहाँ ब्राउज में जाऊँगा, ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंटरनल स्टोरेज में आपको व्हाट्सअप में जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया में जाना है। मीडिया में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा वो स्टेटस का रहेगा। स्टेटस में जाइए और यहाँ पे देखिए मैंने जो अभी जस्ट नाउ देखा है वो यहाँ पे दिखेगा 8 मिनट अगो, 22 मिनट, 22 आवर, 8 मिनट अगो। यहाँ पे जस्ट नाउ अभी मैंने जो देखा होगा वो स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नाउ अभी कौन सा स्टेटस देखा, तो यहाँ पे ये देखिए जस्ट नाउ, तो यहाँ पे देखिए यही स्टेटस में दिख रहा था, आपको कुछ ऐसा ही दिखा होगा राजस्थान का। तो अब आपको इसको क्या करना है, किसी को शेयर कर देना है, तो यहाँ से आपको सिंपली वो स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो ये रही हमारी थर्ड ट्रिक कि हम बिना एप्लीकेशन का किसी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए बिना हम स्टेटस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है वो है कि बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे करें। उसके लिए आपको अपने गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा http:// यहाँ पे va.me/ फिर उसके बाद आपको कंट्री कोड यानी कि अपना कंट्री कोड डालना है। यहाँ इंडिया का 91 है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नंबर है वो डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर पेस्ट कर दिया है। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही नंबर मैंने पेस्ट किया हुआ था, इसी का नंबर बंदे का, तो इसलिए आ गया है। जैसे आप अगर कोई न्यू पर्सन का ऐड करते हो तो उसके व्हाट्सएप पर वो लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो फिर नेक्स्ट ट्रिक आती है वो है, फिर उसके बाद जो है हमारा ट्रिक वो है कि कोई भी आपको अगर किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है तो आप उससे छुटकारा कैसे पाएं। तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप में जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप एवरीवन पे करते हैं तो कोई भी बंदा कहीं से भी आपका नंबर पा जाता है तो आपको ग्रुप में किसी में भी ऐड कर सकता है। अगर यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट में जो भी 200-300 कॉन्टैक्ट है आपके पास, उसमें से खाली बंदे जो ग्रुप क्रिएट करेंगे वो केवल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माई कॉन्टैक्ट पे करके डन कर देना है, यानी कि केवल आपके ही कॉन्टैक्ट के बंदे जो रहेंगे वो ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अननोन पर्सन आपको ऐड नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेज देते हो और आपको बार बार उसे ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़, चैट कुछ भी हो तो यहाँ पे आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैं ये वीडियो है मेरा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ वीडियो पे टच करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको स्टार का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे स्टार कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये बुक मार्क हो जाएगा, यानी कि जैसे आप क्रोम पर करते हो, क्रोम पे कोई वेबसाइट होती है तो आप उसको बुक मार्क कर लेते हो, फिर आप आसानी से उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। तो इसी तरह आपको ये बुक मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग में तो जब आप मेन्यू बटन पे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट मैसेज। तो स्टार्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये क्या दिखाएगा कि आपने जो ये बुकमार्क किया था ना वीडियो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो आपको ये मस्ट यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको आए दिन देखने को मिलता होगा, जब भी आप क्लिक करके रखते हो तो यहाँ पे देखिए एक पिन का ऑप्शन दिखता है। पिन का ऑप्शन से क्या होता है कि जब आप पिन कर दोगे ना तो आप किसी को भी मैसेज कीजिए, जैसे मैं इसको मैसेज करता हूँ तो देखिए, तो ये आएगा सेकंड पे, तो ये टॉप पे रहेगा। यानी कि बंदे से अगर मुझे बार बार बात करने की जरूरत पड़ती है, इसका कांटेक्ट नीचे चले जाता है तो मुझे खोजने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा पिन कर दूंगा, जो ये बार बार मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आसानी से इससे चैट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक आती है, कभी भी आप देखोगे कि व्हाट्सअप जो है बहुत ही ज़्यादा डेटा आपका लेता है जब भी आप कॉल करते हो या फिर वीडियो कॉल करते हो, या फिर आपको कोई फोटोज और वीडियो भेज देता है बहुत ही ज़्यादा MB के, 100 MB के, 50 MB के, जो भी भेज देता है, तो वहाँ पे आपका डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मेन्यू बटन पे क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा एंड स्टोरेज यूजेस पे जाना है। डेटा एंड स्टोरेज यूजेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लो डेटा यूजेस को ऑन कर देना है। कॉल करने के दौरान आपका ये बहुत ही ज़्यादा डेटा नहीं खाएगा, बहुत लो डेटा आपका ये खाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जब कोई बंदा फोटोज़ वीडियो सेंड करता है तो
वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो तो इसके लिए यहाँ पे आपको फोटोज़ के ऑप्शन पे टच कर देना है, केवल फोटोज़ डाउनलोड होगा। या फिर ऑडियो पे कर देंगे तो केवल ऑडियो डाउनलोड होगा और अदरवाइज कोई डाउनलोड नहीं होगा। वीडियोस पे कर देंगे तो केवल वीडियोस ही डाउनलोड करेगा। हालांकि वीडियोस बहुत बड़े होते हैं तो वो एमबी ज़्यादा लेते हैं, तो वो मुझे डाउनलोड नहीं करना, तो इसलिए मैं फ़ोटोज़ पे करके ओके कर देता हूँ। ये हो गई हमारी ट्रिक। फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक आती है वो है, आप अपने व्हाट्सअप में बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए लॉक कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा। अकाउंट में प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉक दिखेगा। ये करने के बाद आपको ओपन करना है। ध्यान रहे, अगर आपका मोबाइल जो है वो फिंगरप्रिंट का है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करना है और फिर आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। हालांकि मेरा मोबाइल बिना फिंगरप्रिंट का है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ये हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा हमें मैसेज कर देता है और मैसेज आने के बाद हम नहीं चाहते कि यार उसका मैसेज पढ़े, अगर हम ऑनलाइन आ गए तो उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसका मैसेज भी रीड कर लो और उसको पता भी ना चले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको व्हाट्सअप में जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको रीड रिसिप्ट का ऑप्शन जो है वो ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप बंदे का मैसेज भी देख लोगे ना तो उस पर ब्लूप्रिंट नहीं आएगा। तो बंदा क्या सोचेगा कि मैसेज अभी रीड नहीं हुआ है। तो आप बिना डिस्टर्ब हुए आप अपना काम जो है आसानी से कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि हम अपने व्हाट्सअप को डार्क मोड में कैसे ला सकते हैं। डार्क मोड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप में जाके व्हाट्सअप में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स में जाना है। चैट में जाने के बाद आप यहाँ पे थीम में जाने के बाद लाइट मोड करना चाहते हो तो लाइट मोड पे, या फिर डार्क मोड में आप डार्क मोड में कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप वॉलपेपर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वॉलपेपर, ये हमारे चैट का कोई भी वॉलपेपर जो रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बार बार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉलपेपर यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड का ये जो है सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक आती है कि आप व्हाट्सअप पर अपना जो लाइव लोकेशन है वो कैसे शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा। यहाँ पे लोकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जीपीएस को डिसेबल है तो उसको ऑन कर देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन करने के बाद ये ऑप्शन मांगेगा, ऑन कर देना है। ये ऑन हो गया है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो लोकेशन आ गया, सेंड योर करंट लोकेशन। यहाँ पे आपको करंट लोकेशन यहाँ पे भेज देना है। भेजने के बाद ये बंदा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी अगली ट्रिक है वो आप लोग को बहुत लोग बताते हैं कि आप व्हाट्सअप में जाइए, आप स्टार करके मैसेज करेंगे एंड फिर स्टार लगाएंगे तो ये बोल्ड में हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप डबल ऐसे डॉट करके करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो उसके लिए आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक फॉन्ट स्टाइल आप ले लीजिए। फॉन्ट स्टाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो है वो डाउनलोड किया है। आप कोई भी इंस्टॉल करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जाने के बाद यहाँ पे आप तरह तरह के फॉन्ट स्टाइल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएगा। आप तरह तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि स्टेटस को कैसे डाउनलोड करना है बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए। तो आपको कौन सा अच्छा लगा तो आपको ये बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।